जी ख्वाहिश साहब, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान भी हो गया है, तारीख आ गई है। सियासी जमातों ने भी आगाज़ कर दिया। आज मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन कुछ 4 साढ़े 4 साल बाद सेक्रेटरीट आए हैं, मरकज़ी सेक्रेटरीट आए हैं। क्या सरगर्मियाँ मुस्लिम लीग नून आगे करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का शुक्र है कि भले से एक तवील अरसे के बाद लेकिन कायद मुस्लिम लीग जनाब मियां नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों का जो 21 अक्टूबर से बाकायदा आगाज़ किया था, तो आज उन्होंने पार्टी सेक्रेटेरिएट का दौरा किया है, यहाँ बहुत सी मीटिंग्स की हैं, बहुत से मामला तय किए हैं और अब ये सिलसिला तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले भी ये कह चुकी है कि हम इंतखाबात के लिए हिमा वक्त तैयार हैं, लेकिन हम ये भी कहते रहे हैं कि सारे आइनी तकाज़े पूरे होने चाहिए। जैसा कि मर्दमशुमारी की तौसीक कर दी थी, तो उसके बाद हल्का बंदियाँ फितरी तौर पे होनी थी और ये कानून और आइन के मुताबिक थी। तो अब चूँकि इंतखाबात की तारीख़ आ गई है, किसी तरह का कोई इबाहम बाकी नहीं है, तो हमारी जमात ने अपनी तैयारियाँ पूरी तरह शुरू कर दी हैं। आज का दौरा नवाज शरीफ साहब का और जो बाकी शहबाज शरीफ साहब का, और हम सब इसी सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए थे। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि एक अवामी तासुर पाया जाता है और ये जो इस्टेब्लिशमेंट को मुखालिफ बयानिया था, वो बयानिया जो है उन्हीं लोगों से जिनके खिलाफ वो बयानिया बनाते रहे, उन्हीं के साथ गठजोड़ करके वो पाकिस्तान वापस आए, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया और अब वो अनवर काकड़ की तरह पर्ची वाले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। क्या तासुर अवामी ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल है ये आपका तासुर है। आप मेरे भाई हैं छोटे, मैं आपसे सख्त बात करने की जिसारत भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये जो सवाल किया है, मेरा ख्याल है ये सहाफ़ती तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। एक सेकंड, इतनी जल्दी कौन सी है भाई? अब सवाल किया, जवाब तो देना है ना, लेकिन आपका हक़ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हम कमज़ोर लोग हैं, हम तो फिर आप अपनी स्किन सेव करके ही आपको जवाब देंगे, और फिर वैसे भी मैं आप में घिरा हुआ हूँ इस वक्त। कोई डील वील नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में यह लिखा हुआ है कि सारी ज़िंदगी वो जलावतनी काटेंगे? जलावतनी ख़त्म नहीं होनी, और अगर झूठे मुकदमात बनेंगे तो क्या उन मुकदमात ने कभी ख़त्म नहीं होना? आखिर कोई एंड होना चाहिए किसी चीज़ का। एक आदमी की 11.5-12 साल की यार जलावतनी है, 3.5-4 साल की कैद है, और क्या लेना इसमें से? क्या निकालना? और हम सब ने कैदें काटी हैं, क्या मिला किसी को? और मैं इस बात का ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो हमेशा उस वक्त लगाया जाता है जब हमें पसंद नहीं किया जाता, तो फिर हर रकम दिया जाता है। ये इस मुल्क में हुआ बार बार, इसलिए कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था, और ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। जब वो गए थे वो शदीद बीमार थे, और जब उनका वहाँ इलाज हुआ है, पिछले साल तक उनका ये 22 के एंड तक तो उनका ट्रीटमेंट बड़ा सीरियस होता रहा है। फिर डॉक्टर्स ने इस साल के मिड में उनको कहीं इजाज़त दिया कि अब आप ट्रैवल कर सकेंगे। तो हर चीज़ को वक्त लगता है, लेकिन अगर ये सब ना भी होता तो जो सियासी क्यादतें उन्हें जलावतनियाँ काटी हैं दुनिया में, जो तब्दीली लेके आए हैं, कोई पहली बार हुआ ऐसा? उन्होंने क्यादतें फ्राहम की हैं वो जहाँ भी थे अपनी कौमों को और अपनी जमातों को। नवाज शरीफ साहब के लिए ये बार बार हुआ है। जितनी तकलीफ़ नवाज शरीफ ने, उनके ख़ानदान और उनकी जमात ने काटी है, किसने काटी है यार? मुझे बताएं आप। ये तो ना कहें आप क्या हमारी हाथ की लकीर में लिखा हुआ है कि हमने हर वक्त सजाई काटनी है? मैं 2002 में नवाज शरीफ साहब हमारे साथ नहीं थे, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा आपके सामने, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। और इसी तरह 2008 में आप सब यहीं थे माशाल्लाह। तो आपको याद होगा कि 48 घंटे पहले मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ आए थे। पूरी रात हमने ट्रक पे गुजारी थी, और ट्रक पे खड़े होकर फैसले किए थे। जुलूस चल रहा था, मैं वहीं मौजूद था, आप लोग भी मौजूद थे। उस वक्त भी हमने कोई चीखें नहीं मारी। 18 में हमारे हाथ पांव बांधे गए, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने बांधे, और जुडिशरी ने मिलकर साजिश की। इमरान खान उसका बेनिफिशरी था। हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, हालांकि हम उसके नताइज को नहीं मानते थे। ना हमने इस्तीफे दिए उसमें से, ना हमने धरने दिए। हाँ, हमने अपनी बात ज़रूर की। अब फिर एक इलेक्शन आ गया है, सबको लड़ना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए, और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक़ है। हमने मैदान में मुकाबला करना है। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया का मैदान और है, गली का मैदान और है।
सदर बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार ये मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। ऐसी तो कोई बात अभी मैंने सुनी भी नहीं है, आप ही बता रहे हैं। आगे आ जाओ, इधर आने दो जी, बड़े सीनियर हैं। के इलेक्शन के अंदर जो है आपके मुखालफिन के हाथ बंधे हुए थे, आपके हाथ बंधे हुए थे, आज आपके मुखालफिन के हाथ बंधे, तो इसका मतलब मुल्काना इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकते पाकिस्तान में। देखें, गुजारिश ये है, किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। ना हम इसके हामी हैं, ना हम इसकी हिमायत करते हैं। इसीलिए मैंने ये बात पहले कह दी है कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है, या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है, तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल हैं ना, इसकी हिमायत करें। अच्छा ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपने तमाम हलकों में सूबाई और नेशनल हलकों में जो है वो अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, या इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम उसको कहा जाता है, उसके साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जाएगी? नहीं, बी टीम हमारी कोई नहीं है भाई। हम आज हमने बलूचिस्तान को डिस्कस किया है, सिंध को डिस्कस किया, अभी 1-2 रोज़ यही चलेगा, फिर इसके बाद पंजाब की बारी भी आएगी और एप्लीकेशंस हमने मांग ली हैं। हमारी कोई बी, सी या डी टीम नहीं है। हमारे अपने पास हर हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह खुद कई उम्मीदवार मौजूद हैं। तो जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, अगर किसी को ज़रूरत होगी वो रब्ता करेगा, तो फिर पार्टी लीडरशिप उस पर ये बताइएगा कि अफगानिस्तान की बड़ी तादाद में लोग जो है वापस जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाक फौज के हमले भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए। 3 हमले हुए पिछले 3-4 दिन के अंदर। आप क्या समझते हैं कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो अफगानियों के वापसी का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए सर, बात यह है, बड़ा ये हसास सवाल है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी के मामला हैं, और ये जो हमले हो रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्स पे या मासूम शहरियों पे, जब एजेंसीज पीछे जाती हैं तो खुरा जो है वो मखसूस जगह से मिलता जाके। एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने अफगान बहन भाइयों की मेज़बानी की है, अपना फ़र्ज़ अदा किया है, और पाकिस्तान अपनी फ़र्ज़ को अदा करने से कभी हिचकिचाया नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मैंने सुना है, मैं चूँकि ख़ुद इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे पास एग्जैक्ट मालूमात नहीं है कि जिनके पास जो लीगली रहाइश पजीर हैं, जिनके पास कोई शनाख्त या उनके कार्ड वार्ड बने हुए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी बात हो रही है, और उनको भी कोई धकेल नहीं रहा। ऐसा कोई, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है रियासत पाकिस्तान को कि दहाइयों की मेज़बानी के बाद अब जब ये वक्त आया तो किसी को धकेलें? लेकिन हमारी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और ये भी रियलिटी है कि अफ़गान गवर्नमेंट ने कोशिश की होगी, लेकिन ये जो तश्कीलें होती हैं और जो वहाँ से जमातें आती हैं मुसल्लह, इनको वही रोका जाना चाहिए असूली तौर पे। उससे हमें बड़ा नुकसान होता है, हमें बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है, हमारे मासूम लोगों का खून बहता है। तो हम चाहते हैं कि जिसकी भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, अफ़गान हुकूमत उसके साथ ताउन करे। हम मिलजुल के पड़ोसी भी हैं, भाई भी हैं, मुश्किल वक्त के साथी भी हैं। हमने मिलकर ही गुजारा करना है। एक दूसरे को धमकाने का फ़ायदा तो कोई भी नहीं होगा। कब दौरे कब कर रहे हैं पूरे पंजाब पाकिस्तान? क्या आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे? भाई बात यह है कि सियासी बरादरी से रब्ता रहना चाहिए, मुलाकात भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मुलाकातें होंगी भी जब उसका वक्त आ जाएगा, और पॉलिटिकल मीटिंग्स तो शुरू हो गई हैं बाकायदा तौर पे। तो अभी मैं कोई प्रोग्राम अनाउंस नहीं करना चाहता, तो आपको शाम तक कोई ना कोई खबर मिलेगी। तो मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मुलाकातें कायदे मुस्लिम लीग की शुरू शायद खान बासी नजर नहीं आ रहे ख्वाजा साहब मीटिंग में, मॉडल टाउन में आज भी मीटिंग थी। तहरीक इंसाफ को जो है कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही लेवल पे, लेकिन भाईजान मैं पीछे से सवाल नहीं लेता, आगे सवाल। ख्वाजा साहब, शाहिद खकान अब्बासी आज भी मीटिंग थी, शाहिद खकान अब्बासी आज भी मीटिंग थी, वो नजर नहीं आ रहे। तो क्या कोई नाराजगी है, क्या ऐसा मामला है कि बाकी रहनुमा आप भी आज मौजूद हैं लेकिन शाहिद खकान अब्बासी आज भी नहीं है? मैं इस पर तबसरा करना नहीं चाहता। कुछ मामला मेरे इल्म में है, कुछ मामला मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इस पर इस वक्त बात नहीं करना चाहता। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस पर तो बात ना कीजिए।
कीजिएगा प्लीज, इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को होंगे। अच्छा वैसा वन साइडेड मैच का मजा नहीं आता जैसे कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का हुआ है। क्या आप चाहते हैं रियली कि इमरान खान मैदान में हो, फिर आपका मुकाबला हो तो मजा भी आए? सर मेरे चाहने ना चाहने से तो फर्क नहीं पड़ता, तो इलेक्शन ही होता है। ख्वाहिश है। जब इलेक्शन की तो डेट तो करना आ गई है, जब उसका शेड्यूल आ जाता है, तो फिर उस शेड्यूल में सब लड़ते हैं इलेक्शन। इलेक्शन सभी ने लड़ना, फिक्र ना करें। बहुत